सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्लास चैप्टर है हमारा। चल तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को सॉल्व करना। चैप्टर 6। सो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि परस्पर छेदित बे रेखा थी बनता अभिकोणों समान होए छे तेम साबित करो। पहले यहाँ पे बोला क्या, पहले समझना कि दो लाइन है हमारे पास दो लाइनें हैं कुछ इस तरीके से। ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइन क्या आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इससे बनता जो अभिकोण पता है किसको बोलते हैं? ये सामने वाले कोणों को बोलता है। इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये नीचे वाला कोण है, ये वाला। ठीक है, अब इन कोणों को हमें ये साबित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इनको सम्मुख कोण बोलते हैं, सम्मुख कोण हिंदी में। ठीक है, और गुजराती में बोलते हैं अभिकोण, याद रखना। अब इनको साबित कैसे करना है पहले समझो। पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट का नाम देंगे। तो हम समझो ए और बी, एक लाइन का नाम दिया नाम ए बी और दूसरे का दे दिया हम सी और डी। और जहां पे टकरा रही है ना, इसका नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है, जहां पे ये प्रतिच्छेदित कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, उसको नाम दे दिया हमने ओ। अब समझना इसे कैसे प्रूव करना है। पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये वाला एंगल ले लेंगे और एक ये वाला एंगल लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, पहले हम इस एंगल को लेंगे और इस एंगल को लेंगे। अब कैसे करना है पहले समझो। हमें सिद्ध करना है, क्या करना है यहाँ पे कि AOD एंगल AOD बराबर है BOC के, एंगल BOC के। या फिर हम बोल सकते हैं AOC एंगल AOC बराबर है BOD के, एंगल BOD के। ठीक है, आप इसे साबित कर सकते हो या फिर इसे साबित कर सकते हो। ठीक है, किसी एक को साबित कर दो, फिर बता दो, उसी प्रकार से हमारे पास दोनों बराबर होंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन कैसे करेंगे पहले समझो। हम लेंगे एंगल AOD प्लस में एंगल BOD, अब ये दो एंगल हमने जब साथ में लिए ना, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा ना, तो एक सीधी लाइन बनेगी जो कि हमारे पास बनती है 180 डिग्री की। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल का जोड़। ठीक है, और जोड़ करने पर एक सीधी रेखा बनी। युग्म का मतलब तो क्या होता है? जोड़, याद रखना। अब ना AOD और BOD, ये क्या हुआ हमारे पास? पहला इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण। अब सेम उसी प्रकार, ठीक है। अब उसी प्रकार क्या होगा हमारे पास, जैसे हमने ये पहला और दूसरा लिया ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा लेंगे। पहला और तीसरा, चलो लिखेंगे हम अगेन। इसमें क्या लिखेंगे? एंगल AOD प्लस में एंगल AOC बराबर 180। क्योंकि जिस तरीके से हमने ये दोनों एंगल लिए थे तब भी 180 आया था, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी एक सीधी लाइन बनेगी जो कि 180 की होगी। अब कारण क्या हुआ? तो रीजन हमारा यही होगा, रेखीय युग्म। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को दूसरे से हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो अगर नोटिस करोगे हमारे पास दोनों समीकरण के जो RHS है, ठीक है, जो RHS है, ये जो 180 है, ये भी 180 के बराबर है। जब RHS के बराबर होता है तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, LHS को LHS से कंपेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल AOD प्लस में एंगल BOD। अब यहां पे लिखेंगे सीधे क्या, बराबर, क्योंकि हम कंपेयर करें एक दूसरे को। तो बराबर में एंगल AOD प्लस में एंगल AOC। अब क्या होगा, देखो AOD सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास एंगल D है, ये D बराबर होगा एंगल AOC के। अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारे पास BOD कौन सा है, तो BOD ये नीचे वाला एंगल है, और AOC ये ऊपर वाला एंगल है। तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को आपस में बराबर साबित कर दिया। बराबर साबित हो गया, और इसी प्रकार से क्या होगा हमारे पास कि AOB BOC के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हुआ वापस AOC सॉरी एंगल AOD बराबर बनेगा BOC के, एंगल BOC के, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर, मतलब बोल सकते हो हमारे पास सिद्ध हुआ कि दोनों आपस में जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आप है ना एक क्लास में स्टेटमेंट डाल देना, क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं है, तो आपको क्या लिखना है कि सिद्ध हुआ कि सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो। सो बढ़ते हैं हमारे पास इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम इसको मिटा लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं ना देखो इस फिगर को, मतलब ये जो फिगर दिए ना इनको बनाऊंगा नहीं, लेकिन आप याद रखना कि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे, जैसे हमारे पास अक्टूबर में एग्जाम है, तो एग्जाम के अंदर जो भी फिगर आपके पेपर में बना होगा ना उसे बनाना है, या फिर जो नहीं बना होगा ना और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा होगा ना, तो उसे ऑलवेज अपने पेपर में, मतलब अपने आंसर शीट पर मेंशन करना है, कंपलसरी याद रखना, नहीं तो मार्क्स काटे जाएंगे इसमें भी। ठीक है, चलो अब दूसरे में बोला क्या, पहले समझ लो। आपेल आकृति में, ठीक, आकृति में एंगल DBC, DBC इसकी कीमत हमारे पास 70 दी गई है। आगे बोला किरण BP, ये जो BP किरण है ये DBA को द्विभाजित करती थी। द्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जो कीमत इस एंगल की होगी वही कीमत इस एंगल की बनेगी। अब बोला हमारे पास तो PBC और विपरीत PBD, इन दोनों की कीमत हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप समझो। चलो, तो हमारे पास क्या दिया है, पहले हमें दिया है एंगल DBC बराबर 70 डिग्री, और क्या दिया है, और दिया हमारे पास कि जो PBD, एंगल PBD बराबर है ABP के। ठीक है, ABP के। अब क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन सी रेखा द्विभाजित करती है, यहाँ पे हमारे पास जो लाइन BP है ना वो क्या करती है, दो इक्वल भाग में बांटती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं द्विभाजित BP एंगल DBA को द्विभाजित करती है, द्विभाजित करती है। ठीक है, और द्विभाजित करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर बनेंगे। इतना काम क्लियर है। चलो अब सॉल्यूशन करना हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब समझना कि हमें पहले क्या निकालना है, PBC निकालना है, मतलब PBC, ये PBC फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें हम तीनों एंगल को जोड़ेंगे, मतलब ABP, PBD और DBC, इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे सीधा एंगल ABP प्लस में एंगल PBD प्लस में एंगल DBC बराबर 180। अब ये 180 क्यों हुआ, देखो हमारे पास समझना कि हमने क्या किया, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, इनको जब जोड़ा ना तो हमारी एक सीधी रेखा बन रही थी, और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ना वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है हमेशा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 180 आएगा, और ये क्या हमारे पास, ये रेखीय कोण है, रेखीय कोण। याद रखना ये इसे रेखीय युग्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि युग्म में सिर्फ दो एंगल आते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, तीन एंगल आ रहे हैं, इसलिए ना। अब हमारे पास क्या है ना, ये दोनों की कीमत बराबर, देखो यहाँ पे ये दोनों की कीमत बराबर है, तो मैं क्या करूंगा ना, हमें किसकी कीमत चाहिए, हमें चाहिए PBC। अच्छा PBC तो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन चलो PBD निकाल लेते हैं, PBD निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो PBD की कीमत निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ABP की जगह PBD लिख सकते हैं। PBD अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले से दोनों बराबर थे। ठीक है, तो प्लस में एंगल PBD, यहाँ पे प्लस में 70 डिग्री बराबर का 180 डिग्री। 70 को उधर भेज देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो दो एंगल PBD बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, माइनस करेंगे तो दो एंगल PBD बराबर 110 डिग्री। दो से काट देते, दो से इसे जब काटेंगे ना तो हमारे पास 55 डिग्री आएगा। तो एंगल PBD बराबर कितना आया, 55 डिग्री आया। चलो
अब जब हमारे पास 55 डिग्री ये पीबीडी आया है तो ये भी तो इसी के बराबर है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास 55 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं पीबीसी। पीबीसी तो एंगल पीबीसी, तो पीबीसी क्या बन, देखो हमारे पास पीबीसी दो एंगलों के मतलब एंगलों को जोड़ने पर बना है, एक तो पीबीडी और दूसरा डीबीसी। तो हम लिखेंगे एंगल पीबीडी प्लस में एंगल डीबीसी। नाउ पीबीडी की कीमत कितनी है 55 डिग्री प्लस, और डीबीसी की कितनी है 70 डिग्री बराबर। इनको जब जोड़ेंगे ना तो 7 5 12 मतलब 125 डिग्री बनेगा हमारा। तो पहला आंसर होगा हमारे पास 125। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि हमें विपरीत पीबीडी चाहिए, पीबीडी। ओके, तो एंगल लिखेंगे, चलो अब लिखेंगे विपरीत कोण पीबीडी बराबर 360 डिग्री माइनस का पीबीडी की कीमत कितनी है, पीबीडी की कीमत हमारे पास 70 डिग्री है, सॉरी 55 डिग्री है। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 305 डिग्री। ठीक है, अब समझो कि देखो हमेशा याद रखना विपरीत कोण कैसे बनता है, जिस कोण की बात की जा रही है ना उसको छोड़ के पूरा 360 होता है। तो टोटल 360 में से क्या करेंगे, उस एंगल को माइनस करेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर और दूसरा आंसर आ गया, पहला 125 दूसरा 305। और मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, 180 और 305। देखो दूसरे का पहला 125 और दूसरा 305, दोनों ही एग्जैक्ट राइट आंसर है। चलो सो बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नाउ आई होप दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो और आंसर भी मालूम पड़ गया। रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ओके, अब हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो ना आप कमेंट करते जाना, जो भी रिक्वायरमेंट हो, जस्ट लाइक साइंस एसएस इंग्लिश जो भी एक तरीके से। ठीक है, कमेंट कर दोगे ना तो जैसे ही ये खत्म होगा ना हम वैसे ही आपके दूसरे सब्जेक्ट को चालू करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप कमेंट नहीं करोगे ना कोई सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट को क्या है एक तरीके से। तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ठोक दो। ठीक है, और एकदम क्वेश्चन माइंड के अंदर बैठ रहा है, मतलब हर एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है ना, एक प्यारा सा हार्ट बना देना कमेंट के अंदर, जिससे क्या है ना मुझे मालूम पड़ जाए कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं इतना टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब अभी देखो कितना बज रहा है, 23:50 हो रहा है। 23:50 का मतलब क्या होता है, रात को 11:50 हो रहे हैं। ठीक है, अब खुद विचार करो ऐसे टाइम में, देखो मैं इतनी सारी यहाँ पे लाइटें लगा के रखा हूँ। ठीक है, 5 6 लाइट रखी है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो मैं इतनी नाइट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। खुद विचार करो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे ये मालूम पड़ना चाहिए कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो मैं फालतू वीडियो बना रहा हूँ वो सारी चीज़ें। ठीक है, मैं तो किसी और से भी कमा लूंगा, कहीं ना कहीं से तो कमा ही लूंगा एक तरीके से, लेकिन आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको स्कूलों में नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्यूशन में मिल सकता है, लेकिन क्या पता मैं उससे भी अच्छा प्रोवाइड करूँ आपको, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो तो एक बार प्यारा सा हार्ड और बना देना, जिससे क्या है ना मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ बच्चा सीख रहा है। चलो सो बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बात ये आती है तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखा है कि ए बी समांतर रेखा है सीडी के, ये ए बी इस सीडी के समांतर रेखा है। आगे बोला है कि जो ई एफ है वो सीडी के लंब है, ई एफ है वो सीडी के ऊपर लंब है। तो आगे बोला है जो जीईडी की कीमत है ना, जीईडी मतलब ये जो टोटल दिया ना ये वाला, ये कीमत दी है 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री दी है। तो आगे बोला है कि एंगल एजीई, जीईएफ और एफजीई, ये तीन कोणों की कीमत निकालो। ओके, समझना बहुत इजी है। अब पहले एक चीज समझा दूं मैं आपको कि अगर ऐसी कोई दो रेखाएं हैं जिनको हम समांतर रेखा बोलते हैं और उसके बीच में एक कोई तिर्यक रेखा आ गई, तो हमेशा क्या होता है ना, ये कॉर्नर वाले जो एंगल होते हैं ना, ये मतलब जिसको हम एकांतर कोण बोलते हैं, ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास पहले वाले का आंसर तो वैसे ही मिल गया। कैसे, और मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अच्छा पहले हमारे पास जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो दिया है ए बी लाइन सी डी के समांतर है, ये लिखना पड़ेगा हाँ, जो गिवन है हमारे पास। और क्या दिया है कि ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, सी डी पर परपेंडिकुलर है। आगे दिया है कि एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। अब क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है ई जी ई और जी ई एफ एंगल जी ई एफ, ठीक है, कोण जी ई एफ और है एफ जी ई, कोण एफ जी ई, ठीक है। ये हमें तीन फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं आप समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बोला गया है कोण ई जी ई। अब समझना कि कोण जो ई जी ई है, ई जी ई समझना ये वाला कोण है। और मैंने अभी आपको बताया था कि दो रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं और इसके बीच में क्या है, एक इस तरीके से एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो रेखा है ना, ये इस रेखा मतलब ये जो कोण है ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखो इस तरीके से हमारे पास क्या तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसको बोलते हैं हम क्या, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अंतः का मतलब क्या है, दो रेखाओं के बीच में अंदर, और एकांतर का मतलब कि ये कोण उस कोण का एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कि एजीई बराबर है किसके, जीईडी के, जीईडी के। एजीई बराबर है इस जीईडी के। ये दोनों कोण कैसे हो रहा है, कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो बराबर बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। आप लिखोगे यहाँ पे अंतः एकांतर कोण है, इस वजह से। अब बराबर होंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो एजीई है इसकी कीमत क्या निकलेगी, एजीई की कीमत निकलेगी हमारी सीधी 126 डिग्री, और हमारा ये हो जाएगा पहला आंसर। क्लियर हो गया। अब क्यों है, क्योंकि दोनों बराबर थे और जीईडी की कीमत पहले से 126 थी। जब बराबर होंगे तो एजीई भी तो कीमत वही होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम दूसरा हमारे पास जीईएफ है। चेक करो जीईएफ कहां पे है, तो जीईएफ, अब देखो ना, ये जो जीईएफ है ना, ये वाला, ये हमारे पास एक और कोण के साथ जुड़ा हुआ है जो है एफईडी। अब ये टोटल जोड़ूंगा ना तो ये कितना होगा, 126 होगा टोटल। तो अब खुद विचार करो, अगर मैं इस टोटल कोण में से अगर ये 90 वाला माइनस कर दूं ना, तो जो रिमेन होगा, जो शेष बचेगा ना, वो वही होगा, जीईएफ वाला। तो आओ निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए जी डी बराबर, अब ये कौन से दो कोण से बना है, एक तो जीईएफ से बना है, तो एंगल जीईएफ प्लस दूसरा कौन सा हमारे पास, एफईडी, एंगल एफईडी। और याद रखना ये जो चौरस है ना, ये चौरस मतलब ये जो चौकोर है ना बना है ना, ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कोण 90 अंश का है, ठीक है। अब हमें एजीडी की कीमत क्या दी है, 126 डिग्री दी है, बराबर जीईएफ हमें निकालना है और इसकी कीमत क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो ईएफ है वो लंब है सीडी के ऊपर, और जब किसी के ऊपर कोई लंब बनता है तो हमारे पास एंगल 90 का बनता है वहां पे। चलो 90 इधर भेज दो, तो 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री बराबर एंगल जीईएफ। तो हमारे पास इसको घटाएंगे कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा, और एंगल आएगा जीईएफ। तो हमारे पास जीईएफ की कीमत कितनी आई, 36 डिग्री आई। चलो रख देते हैं। देखो तो पहला एंगल हमारे पास था 126 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये जीईएफ वाला, ये आया 36 डिग्री का, ठीक है। अब तीसरा है जो क्या पूछा हमारे पास, तीसरा भी देख लेते हैं। तो तीसरा पूछा हमारे पास क्या, एफ जीई, चेक करो एफ जीई कौन सा, तो एफ जीई। अब देख लो कि एक एंगल है ना उसका पड़ोसी है, तो अगर मैं ये दोनों एंगल अगर ऐड करता हूँ, ये जो येलो वाला एंगल है इसको अगर मैं व्हाइट वाले एंगल से ऐड करता हूँ ना, तो एक सीधी लाइन बन रही है, और सीधी लाइन कितनी की बनती है, 180 डिग्री की। तो इस 180 में से अगर 126 घटाता हूँ ना, तो बचेगा हमारे पास येलो वाला एंगल जो कि उसकी कीमत में। तो आप लिख सकते हो कैसे, देखो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई, मतलब कोण ए जी
ई प्लस में एफ जी ई प्लस में कोण एफ जी ई। अब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या बना, वो बना हमारे पास 180 डिग्री। क्यों बना, क्योंकि यहां पे रेखीय युग्म बन रहा है, रेखीय युग्म बन रहा है। युग्म का मतलब क्या होता है, जब दो कोण जुड़ते हैं तभी युग्म बनता है, जब तीन कोण जुड़ते हैं तो सिर्फ कोण बनता है। ठीक है, याद रखना। चलो अब एजीई और जीईएफ ने, उसमें से एजीई की कीमत कितनी दी है हमारे पास, वो दी है 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। इसको उधर लेके जाएंगे तो कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री। माइनस करते हैं तो कोण एफ जी ई बराबर, माइनस करते चलो, तो 180 में से देखो, अब जीरो में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, एक हासिल इधर चली जाएगी तो ये बचेगा 7 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा और एक में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा। मतलब एफ जी ई की कीमत आएगी 54 डिग्री। ठीक है, तो हमने ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी तीनों निकाल दिया एकदम आसानी से। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसकी भी कीमत हमारे पास आ गई कितनी, 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है हमें अपने क्वेश्चन को, और याद रखना हर एक स्टेप को प्रॉपर करना है और बताना भी है कि रीजन क्या है। यहाँ पे देखो हमारे पास इन कोणों को जोड़ने पर रीजन ही था, इन कोणों को जोड़ने पर रीजन नहीं था कि, लेकिन बस ये था कि इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास एजीई बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिया हमने। लेकिन यहाँ पर 90 लेने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे ई एफ लाइन सी डी के लंब बन रही है, और जब कभी कोई लाइन एक किसी लाइन के ऊपर लंब बनती है ना, मतलब जो लंब होती है ना, तो वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, तो इसलिए वो 90 का आया। तो रीजन बताना पड़ेगा, वो याद रखना। चलो रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले हम इसे ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 में ना उदाहरण है, आप आराम से कर पाओगे अगर आप समझोगे तो। अब उदाहरण में क्या दिया है देखो, सबसे पहले हमें दिया है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, ए बी इस सी डी के समांतर है और सी डी इस ई एफ के समांतर है, साफ साफ लिखा ही हुआ है। तो बोला ई ए और ए बी, हमारे पास जो ई ए है और जो ए बी है, ये ए बी है, ये आपस में क्या है, लंब है। तो लंब का मतलब क्या हुआ, ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब लंब बनता है तो हमेशा कोण 90 का बनता है। आगे बोला है तो जो बी ई एफ की कीमत 55 दी है, बी ई एफ की कीमत 55 डिग्री दी है, तो बोला एक्स वाई जेड तीनों की कीमत निकालो। अब समझना, देखो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो, ए बी लंब दिया है सी डी का और सी डी लंब दिया है ई एफ का, और आगे दिया है कि जो ई ए है वो लंब है ए बी का, तो बोला है हमारे पास, और आगे भी दिया है एंगल बी ई एफ बराबर 55 डिग्री। ठीक है अगर डालना है तो ऊपर लिख सकते हो कि दिया है, और ये सारी चीजें लिख दो। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई और जेड, ये तीनों फाइंड करने हैं। चलो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना हम क्या करेंगे ना, जेड को निकालेंगे बहुत आसानी तरीके से। कैसे, देखो अब ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, तो हमारे पास क्या है, ये पहली लाइन अंतिम लाइन के समांतर बनेगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी समांतर है ई एफ के। क्यों है वो तो पता ही होगा, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये वाली तो लास्ट वाली समांतर बन ही जाएगी वैसे भी, क्योंकि पहले से दिया है। अब समझना, अब हमारे पास ये 90 अंश का कोण दिया है, तो ये बताओ नेक्स्ट वाले नंबर में ये किसके समांतर बनेगा, ये भी तो इसके 90 मतलब बराबर बनेगा 90 का। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि कोण बी ए ई, कोण बी ए ई, 2 मिनट रुकना, सॉरी, कोण बी ए ई
बराबर। अब ये दो कोणों से मिलके बनेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों कोण बराबर होंगे आपस में। एक काम करूं क्या, 290 लिख देता हूँ, जस्ट वेट, बराबर लिख सकते हैं वैसे तो हम, बताना तो पड़ेगा, चलो पहले बता देते हैं हम बराबर। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और हमारे पास क्या है, AE एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, मतलब इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे, तो ये कोण इस कोण के बराबर बनेगा। तो लिखोगे क्या, BAE, कोण BAE बराबर बनेगा AEF, कोण AEF के। क्यों बनेगा, ये इसे बोलेंगे हम सह एकांतर कोण, सह एकांतर कोण। ठीक है, सह एकांतर की कोण किसको बोलते हैं, जब दो समांतर रेखा होती है उसके बीच में एक तिर्यक रेखा आती है, तब एक ही जगह एक ही तरफ दो कोण आते हैं, इन सब का जोड़ क्या होता है हमारे पास, हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी तो 180 होगा, तो इस बेस पे हमारे पास AEF की कीमत 90 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एंगल AEF ना, हाँ, इसकी कीमत होगी क्या, 90 डिग्री। अब क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास एंगल BAE की भी कीमत 90 डिग्री है, इस वजह से। ओके, अब सारांश मतलब आराम से इसकी कीमत निकाल सकते हो, किसकी, हमारे पास Z और 55 की, मतलब Z की कीमत कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे एंगल BAE बराबर, अभी दो एंगल से मिलकर बना है, कौन सा, x प्लस 55 डिग्री से मिलकर बना है, तो हमारे पास क्या होगा, BAE की कीमत कितनी है, 90 डिग्री। अब 55 को आगे ले आओ तो माइनस का 55 डिग्री बराबर x आ जाएगा, सीधा घटा दो और हमारे पास, सॉरी अरे ये x कहाँ से आ गया, Z था ये Z, चलो यहाँ पे Z, तो यहाँ पे क्या हुआ, 55 घटा तो हमारे पास सीधा Z की कीमत आ जाएगी, जो कि हमारे पास आराम से निकल पाएगी। चलो माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो बराबर आएगा Z, तो हमारे पास Z की कीमत कितनी आई, 35 डिग्री आई। ठीक है, Z की कीमत 35 आई। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो कि Z कैसे आया। अब हम बात करते हैं Y और X की, क्योंकि दोनों कोण की कीमत निकालनी है, तो अब समझना, अब हमारे पास क्या है, सेम CD और EF ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सह एकांतर कोण होगा, कौन सा, 55 और Y वाला। ठीक है, तो अब लिख पाओगे, कैसे लिखोगे, देखो जस्ट वेट, यहां से ये ले सकते हैं। ठीक है, हम देखो इन दोनों रेखाओं की बात कर रहे हैं, कौन सी, CD और CD समांतर है किसके, EF के समांतर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस Y की कीमत निकालनी है, इस Y की कीमत निकालनी है, कैसे निकालोगे, या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे हमारे पास कि कोण Y प्लस में 55 डिग्री, कोण Y प्लस 55 डिग्री। ठीक है, अब लिख सकते हो डायरेक्टली, अब लिखोगे कोण Y प्लस 55 डिग्री, 55 डिग्री डालना डाल दो, नहीं तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो YEF। ठीक है, क्योंकि तब भी हमारे पास ये कोण रिप्रेजेंट होगा। चलो, तो और इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये भी सह एकांतर कोण बनेगा, इसलिए ये भी सह एकांतर कोण बनेगा, जस्ट वेट। ओके, ये भी सह एकांतर कोण बनेगा, इसलिए अब क्या हुआ, वहां पे 55 उधर ले जाओ, तो कोण Y बराबर 180 में से, अरे 180 में से ये 55 माइनस करेंगे, तो कोण Y बराबर 10 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 5, और 17 में से 5 गया मतलब 12, तो 125 डिग्री आएगी Y की कीमत। ठीक है, ये माइनस करना तो आता ही होगा, एक हासिल यहाँ पे देंगे तो 10 होगा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, अब एक हासिल इधर दी तो 17 ही बचा, तो 17 में से 5 गया तो 12 बच गया। अब हमारे पास एक और कोण बचा है जो बोला गया है, जो है हमारे पास x, ये x, तो समझना कि जिस डायरेक्शन में y आया है उसी डायरेक्शन में x आएगा, तो x की कीमत हमेशा y के बराबर होती है। अब लिखोगे कोण x बराबर है कोण y के, इसको हम बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, जब वो आपस में इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना दो कोण, तो वो हमेशा संगत कोण बनते हैं। तो जब y की कीमत x के बराबर बन रही है
तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना कोण x बराबर 125 डिग्री। ठीक है, सीधा हमारा आंसर आएगा x की 125, y की 125 और z की 35। और एक बार चेक कर लेते हैं, 125 125 35, चौथा है ना, हाँ देखो 125 125 और 35, तीनों के आंसर राइट है। चलो सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट कौन सा हमारे पास पांचवा है। ओके, चलो अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है समझ लेते हैं। अच्छा ये तो आई होप क्लियर ही हो गया होगा किस तरीके से हमें चौथा सवाल मतलब सवाल कंप्लीट करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा, अब पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला पहले समझ लेते हैं कि नीचेनी आकृति में एल, हमारे पास जो लाइन एल है ना ये वाली, ये एम के समांतर है, ये दोनों समांतर आपस में। तो बोला है कि टी लाइन इसकी छेदिका है, अपने गुजराती में छेदिका बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक याद रखना। तो बोला है कि जो एक्स पी बी की कीमत हमारे पास ये 75 डिग्री है, तो बोला है पीजीडी और सी क्यू वाई और ए पी क्यू, ये तीन कोण निकालने हैं। कैसे निकालने हैं आप समझते हैं। पहले हमारे पास जो दिया है उसे लिख लेते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक दिया है कि एल लाइन समांतर है एम के। दूसरा क्या दिया है, हमें दिया है एंगल एक्स पी बी की कीमत 75 डिग्री दिया है। तो आगे बोला है हमारे पास कि कोण पी क्यू डी, कोण सी क्यू वाई और कोण ए पी क्यू, ये हमें क्या करना है निकालना है। चलो अब यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालेंगे हम पी क्यू डी। अब समझना पी क्यू डी कौन सा है, तो देखते हैं हम पी क्यू डी मतलब ये वाला कोण है, ये वाला। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि जिस डायरेक्शन में हमारा पहला कोण हो उसी डायरेक्शन में अगर दूसरा कोण हो ना, तो वो हमेशा संगत कोण बनते हैं और वो होते हैं बराबर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स पी बी, कोण एक्स पी बी बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू डी के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स पी बी की कीमत क्या निकलेगी, एक्स पी बी, अच्छा ये तो कीमत दी है हमारे पास, एक्स पी बी की कीमत कितनी है 75 डिग्री, तो किसके बराबर होगा पी क्यू डी की। तो हमारे पास पी क्यू डी की कीमत सीधी डायरेक्ट आ जाएगी पहली चीज। चलो अब बात करते हैं दूसरा। तो ये कीमत आ गई हमारे पास 75 डिग्री। अब दूसरा बोला है सी क्यू वाई, चेक करो सी क्यू वाई कौन सा। तो सी क्यू वाई मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, हमारे पास जो 75 डिग्री ना उसके सामने ही है। तो मैंने क्या बोला था कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती है ना, तो सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि पी क्यू डी कोण कौन सा निकालना है हमें, सी क्यू वाई निकालना है। कोण सी क्यू वाई बराबर बनेगा कोण पी क्यू डी का। क्यों बनेगा, क्योंकि वो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो हमारे पास क्या है पी क्यू डी की कीमत कितनी 75। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कोण सी क्यू वाई बराबर 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री। चलो तो यहाँ पे भी कीमत कितनी है 75 डिग्री। तो हमने क्या किया, सेकंड भी फाइंड कर लिया। अब बचा लास्ट ए पी क्यू, उसे देख लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कोण ए पी क्यू की। ए पी क्यू देखो कहाँ है, ए पी क्यू, तो ए पी क्यू ये वाला बोला गया है। तो अब ये किसी भी तरीके से बता सकते हो, तुम इसका ये संगत बता सकते हो, तुम इसके सामने है तो इसके बराबर बता सकते हो, कई सारे टाइप है। तो एक काम करते हैं हम संगत बता देते सबसे अच्छा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कि ए पी क्यू बराबर है किसके, सी क्यू वाई के, बराबर है कोण सी क्यू वाई के। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन में हमारे पास ए पी क्यू है उसी डायरेक्शन में सी क्यू वाई है। तो ये कौन सा कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा। ठीक है, याद रखना। चलो तो हमारे पास क्या है, सी क्यू वाई की कीमत कितनी है 75, अभी हमने निकाला था। तो कोण ए पी क्यू इसकी कीमत आएगी सीधी 75 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का।
तीनों की कीमत हमारे पास क्या है, 75 है, इसकी कीमत भी 75 डिग्री आएगी। और पहले दिखा देते हैं, अरे भगवान, जस्ट वेट। चलो देखो, पांचवा 75 75 75, तीनों की कीमत क्या है, 75 डिग्री है। चलो सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हो। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा है, छठा। क्वेश्चन नंबर छठा। अब छठे में क्या लिखा है, छठे में लिखा है नीचे आपेल आकृति में जो ए बी समांतर सी डी। तो यहाँ पे जो ए बी रेखा है इस सी डी रेखा के क्या है, समांतर है। तो आगे बोला है कि ए पी क्यू की कीमत हमारे पास ये 50 डिग्री दी गई है, तो बोला है पी आर डी की कीमत भी हमारे पास 127 डिग्री दी गई है, तो बोला है एक्स और वाई की कीमत निकालो। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। अब कैसे निकालना है उसकी हम बात करते हैं। देखो एकदम मक्खन की तरह निकाल के बताऊंगा, एकदम मक्खन की तरह। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वाई की कीमत, ठीक है, एक्स की भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक काम करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। तो पहले समझना और सीखना। देखो हमारे पास ये दोनों समांतर रेखा एक दूसरे के, और सबसे पहले हम इसका यूज कर लेते हैं, मतलब हम पी क्यू लाइन की बता रहे हैं, ठीक है, पी क्यू लाइन की। तो हमारे पास समझो ये पी क्यू लाइन है, ठीक है, ये पी क्यू है। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो कोण होगा ना इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जो 50 डिग्री है वो किसका मान होगा, एक्स का, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं, एकांतर कोण दिख रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं इसको। हम लिख देते हैं पहले, चलो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, दिया है। अब क्या दिया है, हमें दिया है ए बी सी डी के समांतर है, पहली चीज। दूसरा ए पी क्यू, दूसरा ए पी क्यू की कीमत दी है हमें 50 डिग्री, और तीसरा हमारे पास दिया है पी आर डी, पी आर डी इसकी कीमत दी है हमें कितनी, 127 डिग्री। चलो तो जो दिया है उसे हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है एक्स और वाई, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे। अब समझना कैसे निकालना है, बहुत ईजी है, इतना कोई हार्ड भी नहीं है। देखो तो हम क्या करेंगे, ए पी क्यू, ये हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों कैसे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारे पास जो ए पी क्यू है वो कितना दिया है, वो दिया है 50 डिग्री, और पी क्यू आर क्या दिया है, तो पी क्यू आर ये जो दिया है हमारे पास एक्स है, तो वो एक्स है। तो एक्स की कीमत सीधी आएगी हमारे पास 50 डिग्री। हमारा पहला काम क्लियर। ना आगे बोला हमारे पास वाई निकालो। वाई कैसे निकालोगे, देखो अब जिस तरीके से हमने ये वाला सीखा था इसी तरीके से हम देखना। अब इस बार हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन ले रहे हैं। ये वाली लाइन कौन सी है, पी और आर की, ये लाइन पी और आर की है। अब जैसे ये 127 डिग्री लिखा है यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो कोण है ना, ये दो कोणों से मिलकर बना है। कैसे, यहाँ पे ये 50 डिग्री और ये वाई, ये दो कोणों से मिलकर बना है हमारे पास। तो देखो ये कोण इसके बराबर होगा, तो बोल सकते हैं 127 के बराबर 50 प्लस वाई है, ठीक है। 50 और वाई को जोड़ने पर ये कोण इस कोण के बराबर बनेगा। तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे आप समझे, ये भी एकांतर कोण ही बनेगा। तो डायरेक्टली लिखेंगे ए पी आर कोण में ए पी आर बराबर है किसके, कोण पी आर डी के, पी आर डी के। अब जो ए पी आर है ना, ए पी आर, अच्छा पहले यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा ना कि क्यों बराबर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इससे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि ये भी एकांतर कोण बन रहा था इस वजह से, ठीक है। अब जो ए पी आर है ना, ये दो कोण से मिलकर बना है। ये जो ए पी आर, देखो ये समझो, ये वाला है, ये जो कोण है ना, ये वाला, ये दो कोण से मिलकर बना है 50 और वाई से। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस का वाई इक्वल टू, और जो पी आर डी है इसकी कीमत क्या है हमारे पास, 127, तो 127 डिग्री। ये 50 को उधर भेज दो, माइनस कर दो, हमारे पास
तो y बराबर 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री माइनस करेंगे तो y बराबर 0, मतलब 7 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 7 ही आएगा, और 12 में से अगर 5 जाएगा तो भी ये 7 डिग्री है। तो हमारे पास y की कीमत क्या निकली? 77 डिग्री। मतलब ये जो x और y था ना, इन दोनों को ही हमने फाइंड कर लिया। अब एक बार कंफर्म करते हैं हमारे आंसर को और जाने देते हैं। वैसे तो राइट ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो 55 और 77, सॉरी 50 और 77, तो x की कीमत 50 और y की कीमत 77 ना, एकदम बेस्ट और सही आंसर। चलो सो अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो 7वां, रफ कर दूं? चलो 7वें की बात करेंगे। अब 7वें क्वेश्चन को समझना है कि 7वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारे पास लिखा है कि आपेल आकृति में जो पी क्यू समांतर रेखा है एस टी के, तो बोला है पी क्यू आर की कीमत 110 डिग्री है और आर एस टी की कीमत 130 है, जो कि 110 और 130 पहले से दिया गया है। अब हमें सिर्फ निकालना है क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस कौन सा? क्यू आर एस मतलब अंदर वाला कोण, ठीक है। अब सोचो, कुछ विचार करो, कुछ है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा जो फिगर दिया है कि हम उसमें कुछ कर लें, लेकिन यहाँ पे हिंट साफ साफ दिया गया है। हिंट क्या दिया? देखो कि बिंदु आर माथी प्रसार थती एस टी ने समांतर एक रेखा दोरो। ये जो एस टी है ना, इसके समांतर क्या करना है? एक और लाइन ले लेनी है हमें कुछ इस तरीके से। देखो बताता हूं, कुछ इस तरीके से। अभी किसके समांतर हमारे पास? एस टी के समांतर है, ठीक है। चलो एस टी बोलो या फिर पी क्यू बोलो, क्योंकि पी क्यू एस टी के समांतर है तो एस टी इसके समांतर है, तो दोनों ही समांतर होगी ना, सिंपल है यार। चलो तो अब हम लिखते हैं, पहले दिया है, दिया क्या दिया है? पी क्यू बराबर एस टी, मतलब पी क्यू समांतर है एस टी की। अब दो कीमत दी है एंगल की, एक तो पी क्यू आर की दी गई है, तो कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। दूसरा क्या दिया है? आर एस टी, कोण आर एस टी बराबर दिया है 130 डिग्री। 130 ओके। अब हमें निकालना है सिर्फ क्यू आर एस। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, ये फाइंड करना है। चलो अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से समझो, हमने क्या किया, एक समांतर रेखा बना ली, लेकिन इसके नाम तो देने पड़ेंगे ना कोई ना कोई। तो चलो हम एक काम करते हैं, कोई नाम दे देते हैं। एक्स और जेड ले लेते हैं। इच्छा है एक्स वाई ले लो, इच्छा है ए बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी है। अब देखो हमारे पास निकालना कैसे, पहले समझो। देखो ये एंगल तभी आ सकता है जब पास के हमारे पास ये दो कोण आ जाए, ये दो कोण आराम से निकल आए। तो इन दो कोणों की को निकालने की कोशिश करेंगे और इन्हीं कोण के बेस पे हम जो चाहिए, हमें जो चाहिए ना, वो कोण हम निकाल पाएंगे, या बोल सकते हैं हमें क्यू आर एस मिल सकता है ना। कैसे? तो पहले हम इसको और इसको निकालेंगे। तो इस 110 की मदद से हम ये वाला निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो ये क्या होगा? ये तिर्यक रेखा होगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों कोण हमारे पास क्या होते हैं? सह एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि कोण पी क्यू आर, लेकिन उससे पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पी क्यू है वो समांतर है किसके? एक्स जेड के, ठीक है। ये पी क्यू इस एक्स जेड के समांतर है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पी क्यू आर की कीमत कोण पी क्यू आर प्लस में कोण क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि हमारे पास लिखेंगे हम सह एकांतर कोण, ठीक है, सह एकांतर कोण। अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो पी क्यू आर की कीमत कितनी थी? 110, तो यहाँ पे 110 लिखेंगे। लिखेंगे 110 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एक्स बराबर 180। इसको उधर भेजेंगे तो क्यू आर एस की कीमत आ जाएगी, तो लिखेंगे कोण क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री। माइनस करेंगे
तो एंगल क्यू आर एक्स बराबर एक कितना आएगा हमारे पास 70 डिग्री। लो पहली चीज क्लियर हो गई, मतलब हमारे पास ये येलो एंगल है ना पहला वाला, ये 70 डिग्री आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उस दूसरे एंगल को निकालेंगे। जस्ट वेट, गर्मी लग रही है। एसी इसलिए बंद रखिए क्योंकि थोड़ी आवाज आती है, इसलिए मतलब एसी में नहीं, क्योंकि वो एसी का जो फ्लो है ना वो इधर ही है, जिससे क्या माइक पर फ्लो आता है, इस वजह से आवाज आती है, इसलिए चलो थोड़ा चालू रख लेते हैं। ओके जस्ट वेट। हाँ अब थोड़ा ठंडक मिला, चलो ना अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने ये पहला येलो वाला एंगल निकाल लिया, अब हम निकालेंगे दूसरा वाला येलो एंगल। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, वो 130 की हेल्प से निकालेंगे। तो इस बार हमारे पास एस टी इसके समांतर है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे हमारे पास, सह एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट में जो एस टी लाइन है वो एक्स जेड के समांतर है। तो अब इस बेस पे क्या होगा, ये जो कोण होगा ना वो इस कोण के बराबर बनेगा। तो हम लिखेंगे आर एस टी कोण आर एस टी प्लस में नेक्स्ट कौन सा कोण है, नीचे वाला है, तो इसका नाम क्या होगा एस आर जेड, या फिर जेड आर एस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड आर एस। कोण जेड आर एस बराबर होगा 180 का। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होगा सह एकांतर कोण होगा। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये भी सह एकांतर कोण होगा। अब इस बेस पे क्या होगा हमारे पास, हम आर एस टी की कीमत रखेंगे, तो आर एस टी की कीमत कितनी थी, 130 थी, तो लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल जेड आर एस बराबर 180 डिग्री। इसको उधर पहुंचा देते हैं, तो एंगल जेड आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, माइनस करेंगे तो कोण जेड आर एस बराबर आएगा 50 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारे पास होगा दूसरे येलो है कहाँ 50। 2 मिनट, हाँ जस्ट वेट वेट वेट। जस्ट वेट, हेलो, अरे फिजिक्स वाला, चलो इससे कट करना पड़ेगा मुझे, चलो सॉरी थोड़े से पेरेंट्स आ गए थे इस वजह से। एक बार हाँ चेक कर लूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सही है। सो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो हमारा 50 डिग्री आ गया था एंगल। अब मैंने क्या बोला था, येलो दोनों वाले जो एंगल है ना, मतलब दोनों जो येलो एंगल है ना, इनकी अगर कीमत आ जाएगी तो ये जो बीच वाले एंगल है ना उसके अगर हम खुद मतलब खुद ब खुद निकालेंगे। क्योंकि ये देखो 70 डिग्री, ये व्हाइट वाला एंगल और ये येलो वाला, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं ना तो एक सीधी लाइन पे बन रहा है, और सीधी लाइन पे हमेशा कितने का बनता है 180 में, 180 का। तो 70 और 50 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे ना तो हमें क्यू आर एस की कीमत मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है ना, क्यू आर एस हमें निकालना है, क्यू आर एस। चलो क्या करेंगे हम, इस एंगल को ऐड कर लेंगे दोनों येलो वाले से, मतलब हम बोल सकते हैं क्यू आर एक्स एंगल क्यू आर एक्स प्लस, ऐसे 2 मिनट रुकना सही से। ओके क्यू आर एक्स, चलो सॉरी क्यू आर एक्स, ठीक है ये ले लिया हमने, प्लस में अब नीचे बीच वाला लेंगे क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस प्लस में नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आर एस टी, सॉरी
एस आर जेड या फिर जेड आर एस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमने जेड आर एस के रूप में लिया था, तो कोण जेड आर एस बराबर, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, और एक लाइन कितने की बनती है, 180 डिग्री की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास रेखीय कोण बनेगा, रेखीय कोण। याद रखना यहाँ पे रेखीय युग्म मत लिखना, युग्म का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो एंगल को जोड़ने पर 180। आप देखते हो ना, मतलब आप कभी स्लीपर्स लेने आते हो, ठीक है, मतलब लड़कियां है ना, ये जो टॉक्स वगैरह लेने जाते हैं जो भी एक तरीके से, तो एक्चुअली क्या होता है, आप पेयर मानते हो, पेयर का मतलब होता है युग्म, पेयर का मतलब जोड़ी, दो होते हैं इस वजह से। आपने देखे कभी तीन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं आते, दो आते हैं। तो दो का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो पेयर होते हैं, पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म। और यहाँ पे दो से ज्यादा कोण है, दो से ज्यादा कोण है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलेंगे हम सिर्फ रेखीय कोण, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ने पर हमारे पास क्या एक रेखा बन रही है, इस वजह से रेखीय कोण बोलेंगे। लेकिन जब दो कोण की बात करेंगे, जब दो कोण जुड़ेंगे तब हमेशा बनेगा रेखीय युग्म। मैंने इससे पहले भी बताया था, आपने समझा भी होगा, ठीक है। चलो नाउ कीमत रखते हैं, तो हमारे पास क्यू आर एक्स की कीमत क्या है, क्यू आर एक्स की कीमत 70 डिग्री है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 70 डिग्री प्लस, अब क्यू आर एस, तो क्यू आर एस की कीमत कितनी है हमारे पास, क्यू आर एस की कीमत हमारे पास है 130, सॉरी ये तो फाइंड ही करना है ना, कौन क्यू आर एस, ये तो निकाल नहीं है। और जेड आर एस, जेड आर एस की कीमत कितनी है, तो जेड आर एस की कीमत है 50 डिग्री, 50 डिग्री बराबर का 180 डिग्री ना, 50 और 70 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री प्लस में कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। इस 100 मतलब 120 को उधर भेज देते हैं, तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, माइनस करेंगे तो कोण क्यू आर एस बराबर आएगा 60 डिग्री जो कि ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जस्ट सिंपल। और एक बार चेक करा देते हैं 60 डिग्री और आपका आंसर देखो सातवें वाले का 60 आंसर क्यू आर एस का, ठीक है। चलो तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया हो, आई होप, ठीक है। चलो तो एक बार रेड हार्ट जोड़ देते ना, सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला है कि आपेल आकृति में किरण क्यू एस और पी आर ने लंब है। हमारे पास जो क्यू एस है वो पी आर के ऊपर लंब है, तो आगे बोला है तो जो ए और बी का जो गुणोत्तर है, मतलब जो अनुपात है वो हमारे पास दिया है 7:11, तो बोला सी की कीमत निकालो, साथ में हमें बी मतलब विपरीत चाहिए टी क्यू आर निकालना आसान है, पहले समझ लो हमारे पास ये जो कोण है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि साफ साफ बताया कि क्यू एस पी आर के ऊपर लंब है, और जब लंब रेखा किसी के ऊपर बनती है ना, तो हमेशा 90 अंश का कोण बनता ही बनता है। नाउ अब चलो आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास गिवन ले लेते हैं, क्यू एस पी आर के ऊपर लंब है, ठीक है। अब यहां पे दिया है साथ में ए अनुपात बी बराबर 7:11, ठीक है। तो हमें सी की कीमत निकालनी है, हमें यहाँ पे एंगल सी की कीमत निकालनी है, और साथ में कोण पी क्यू आर की कीमत निकालनी है, इन दो की कीमत निकालनी है, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करेंगे पहले समझना, तो हमारे पास सी निकालना है ना, सी, लेकिन उससे पहले हमें जो ए और बी दिया ना, तो ए और बी निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, अब देखोगे ना हमारे पास, मैं तुम्हें लाइन करके दिखाता हूँ, देखो लाइन करके देखो, हमारे पास ये जो सी है ना, वो एक ये लाइन की हेल्प से बन रहा है, और दूसरा ब्लू ले लेता हूँ, और एक ये सॉरी ब्लू कहाँ है, और एक ये लाइन से बन रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा मैंने ब्लू कलर लिया है, जिग-जैग पैटर्न बना देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा अच्छे से। चलो तो हमारे पास जो सी एंगल है वो दो लाइंस की हेल्प से बन रहा है, एक तो किसके, ब्लू से और एक रेड से। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को आसानी से निकाल पाएंगे, कैसे पहले समझना कि अगर हम इसके सामने वाले ए और 90 को अगर जोड़ेंगे ना, तो सी खुद ब खुद आ जाएगा। तो हमें ए की कीमत पहले निकालनी पड़ेगी, और ए हमारे पास रेशियो में दिया है, तो पहले रेशियो को हमें क्लियर करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि
माना कि ए अनुपात बी बराबर 7x अनुपात 11x। ठीक है, 7x अनुपात 11x, मतलब हमेशा x में रखना है अगर अनुपात दिया है तब। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अनुपात ले लिया है तो हम a और b और 90 को जोड़ेंगे ना तो एक सीधी लाइन बनेगी। तो डायरेक्टली हम बता सकेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अनुपात a प्लस अनुपात b, मतलब एंगल a प्लस एंगल b प्लस में एंगल कौन सा हमारे पास है, एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर बराबर 180। अब यहाँ पे भी कितने जुड़ मतलब कितने एंगल जुड़ रहे हैं, 3। तो 3 की वजह से क्या बनेगा, वो रेखीय कोण, ये बनेगा हमारे पास रेखीय कोण। अब रेखीय कोण बनेगा तो अब हमारे पास क्या, a और b का अनुपात क्या निकाला था हमने, 7x प्लस 11x प्लस एस क्यू आर की कीमत कितनी निकाली, 90 डिग्री। आपको दिख रहा है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, बराबर का 180। ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 18x और 90 को उधर जाने देते हैं, तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस की कीमत है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो 18x बराबर 90, तो 18 पंजे 90 होता है, तो x की कीमत क्या मिली हमें, 5 डिग्री मिली। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ a चाहिए, क्योंकि a की हेल्प से हमारा एंगल निकलेगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एंगल a कितना दिया था, 7x दिया था, तो बराबर 7 गुणे 5 बराबर आएगा 35 डिग्री। ठीक है, b भी निकाल लेते हैं क्योंकि b की कीमत क्या बता, हेल्प मिल गई तो 11x, तो बराबर 11 गुणे x की कीमत कितनी है हमारे पास, 5, गुणा करेंगे हम 55 डिग्री। ठीक है, चलो अब हमारे पास हमें क्या करना है, हमें c की कीमत निकालनी है पहले तो c कैसे निकालेंगे, p q u, हमारे पास यहाँ पे एंगल p q u बराबर है। अब इसके सामने कौन सा मान हमारे पास है, p q u के सामने है हमारे पास p q r, एंगल p q r, ये क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास ये सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण है, और अगर गुजराती की मीडियम वाले देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं अभिकोण। ठीक है, अभिकोण। अब हमारे पास क्या, जो पी क्यू है ना, वो क्या एक्चुअली हमारे पास सी ही है, और जो टी क्यू आ रही है, ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, ए और 90 डिग्री। ठीक है, ए प्लस में एस क्यू आर है, एंगल एस क्यू आर बराबर, ए की कीमत क्या मानी हमने, ए की कीमत हमारे पास मिली 35 डिग्री प्लस, और एस क्यू आर क्या हमारे पास 90 डिग्री, इनको जोड़ेंगे ना हमारे पास आएगा 125 डिग्री। सी की कीमत आएगी हमारे पास 125। एक बार देख लेता हूँ क्योंकि ये डाउनवर्ड ज्यादा है, 125 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है इसमें। तो सी की कीमत कितनी है, 125 डिग्री आ गई। अब हमें कुछ और भी निकालने के लिए बोला है, जो कि हमारे पास पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ओके चलो पी क्यू आर, तो लिखेंगे विपरीत कोण टी क्यू आर बराबर 360 डिग्री माइनस का, अब टी क्यू आर की कीमत कितनी, 125 डिग्री है, 125 डिग्री, 125 डिग्री, 125 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखो हमारे पास जो लाल एंगल है ना, उसके सामने वाले ही पी क्यू आर बन रहा है, पी क्यू आर बन रहा है। ठीक है, तो वो 125 है, माइनस करेंगे तो 0 में से, मतलब 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 डिग्री, और 6 में से, अब 6 तो बचेगा नहीं, यहाँ पे 5 ही बचेगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 235 डिग्री आएगा यहाँ पे, विपरीत टी क्यू आर। और एक बार चेक कर लेते हैं, अरे कहाँ गया, चलो तो हमें 125 डिग्री और 235 डिग्री चेक करो, 125 और 235, यहाँ पे 125 डिग्री आ गया, देखो ये 2 मिनट, ये 125 डिग्री आ गया और वो 235 डिग्री आ गया। ठीक है, दोनों हमारे राइट आंसर है। चलो सो अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शील्ड भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ यार। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 9 वाला है। चलो रफ करते हैं, और अब 2 ही क्वेश्चन बाकी हमारे 9 और 10, तो हम इसे फटाक से रफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी तरीके से आ गया हो।
क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है पहले से समझना पड़ेगा अच्छे से। दो ही क्वेश्चन बचे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या बोला है, देखो नीचे आपेल आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर है, तो एम एक्स की कीमत हमारे पास 135 दी है और एम वाई आर की कीमत 40 दी है। तो बोला हमारे पास एक्स एम वाई निकालो, ये वाला एक्स एम वाई। ये एक्स एम वाई है ना, किसी की भी हेल्प से नहीं निकलेगा। कब तक? जब तक हम एक लाइन और नहीं बनाएंगे। और वो लाइन पता है कहाँ बनाएंगे? वो लाइन बनाएंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जस्ट वेट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस लाइन का नाम दे देते हैं ए बी, दे देते, चलो ए बी। अब ये क्यों बनेगी पहले समझना। इस 135 की मतलब हेल्प से हम ये वाला एंगल निकालेंगे और इस 40 की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, दोनों नीले वाले का, तो हमारे पास बनेगा एक्स एम वाई, जो कि हमारा आंसर होगा। चलो, तो निकालना कैसे पहले समझो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जो हमारे पास दिया है, मतलब गिवन है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, एक तो दिया पी क्यू लंब है आर एस के ऊपर, और एंगल एम एक्स क्यू की कीमत हमें दी है 135 डिग्री, और दूसरा हमारे पास एंगल एम वाई आर की कीमत दी है हमें 40 डिग्री। तो हमें एंगल एम मतलब एक्स एम वाई, हमें एंगल एक्स एम वाई निकालना है। चलो, अब उससे पहले क्या करेंगे हम, हमने एक लाइन बनाई थी ए बी, हमें पहले लिखना पड़ेगा। लिखेंगे सबसे पहले ए बी समांतर रेखा खींची किसके, पी क्यू और आर एस के ऊपर, ठीक है। ए बी पी क्यू के भी समांतर है और आर एस के समांतर है, तो हमने ये रेखा बनाया, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ए बी रेखा खींची जो ए बी पी क्यू के समांतर है और ए बी आर एस के भी समांतर है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करें, देखो ये इसके समांतर बन गया और ये इसके समांतर बन गया। देखो हमेशा याद रखना, जब तक ये समांतर नहीं बताओगे ना, तब तक तुम ये नीला वाला एंगल है ना, इस एंगल के सह एकांतर कोण को नहीं बता पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा समांतर रेखाओं के बीच में ही बनते हैं ऐसे कोण। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पी क्यू ए बी के समांतर है। सबसे पहले पी क्यू समांतर है ए बी के। अब ये समांतर तो क्या हमारे पास, ये नीला वाला एंगल 135 का क्या बनेगा, सह एकांतर कोण बनेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि क्यू एक्स एम, सॉरी एम एक्स क्यू लिखा उसमें, लिखेंगे यहाँ पे एंगल एम एक्स क्यू प्लस में नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, ये वाला है, तो बी एम एक्स लिख देते हैं। एंगल बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यों बनाइए, क्योंकि यहाँ पे सह एकांतर कोण है, सह एकांतर कोण है ये, ठीक है। अब हमारे पास एम एक्स क्यू की कीमत कितनी है, तो वो हमारे पास 135 दी है, तो 135 डिग्री प्लस एंगल बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री। इसको उधर पहुंचा देते हैं, तो कोण बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। तो कोण बी एम एक्स बराबर माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा, मतलब 5 बचेगा, और इस 17 में से 13 घटाएंगे, तो 17 में से 13 घटाएंगे मतलब 4 बचेगा, 4 मतलब 45 डिग्री का आएगा हमारे पास बी एम एक्स। बी एम एक्स कितना आया हमारे पास, 45 डिग्री आया। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, एंगल नीचे वाला निकालते हैं, ये नीला वाला, तो बी एम वाई निकालते हैं। कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास इस बार ए बी किसके समांतर है, इस बार ए बी समांतर है हमारे पास
आर एस के समांतर है, आर एस के, इस बार आर एस के समांतर है, ठीक है। और ये दोनों समांतर है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कोण है ना, इस कोण के अपोजिट में, मतलब एकांतर कोण की जा रहा है, बना है। अब एकांतर कोण कैसे होते हैं, हमारे पास बराबर होते हैं, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि बी एम वाई कोण बी एम वाई बराबर बनेगा किसके, क्या दिया यहाँ पे, एम वाई आर के, कोण एम वाई आर के। अब क्यों बराबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है हमारे पास अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो इस बार हमारे पास जो बी एम वाई है ना, बी एम वाई, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बी एम वाई की कीमत हो जाएगी सीधी 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो 40 दिया था हमारे पास, देखो ये 40 डिग्री दिया था एम वाई आर, इसलिए तो हमने क्या किया, दोनों की कीमत निकाल ली, नीचे इसकी भी 40 निकाल ली। अब दोनों नीले एंगल को जोड़ देंगे, क्योंकि नीले एंगल की कीमत तो आ गई है, तो अब हमें निकालना है एक्स एम वाई, ठीक है, एक्स एम वाई। तो नेक्स्ट में लिखेंगे एंगल एक्स एम वाई। अब हमने दो टुकड़ियों में बांटा था, कौन कौन सा, एक तो एक्स एम बी था, सॉरी बी एम एक्स था, एंगल बी एम एक्स था। याद रखना, हम जिस एंगल को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमें वैसे ही नाम लेने हैं। अगर हम उसे एक्स एम बी की तरह पहले लेंगे ना, तो हम एक्स एम बी ही लिखेंगे। बी एम एक्स लिखा मैंने, तो इसलिए हमें बी एम एक्स ही लेना पड़ेगा। बाकी दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें उसी नाम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ अब दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, नीचे दूसरा बन रहा है हमारे पास एम वाई आर, मतलब इसके साथ बी एम वाई था, बी एम वाई दिख रहा है, बी एम वाई, तो एंगल का बी एम वाई। नाउ बी एम एक्स की कीमत कितनी निकली, 45 डिग्री निकली थी, और बी एम वाई की कीमत कितनी निकली, ये 40 डिग्री निकली थी। इनको जोड़ेंगे, हमारा आएगा 85 डिग्री हमारा, ठीक है। तो 85 डिग्री निकले किसकी कीमत, एक्स एम वाई। चलो चेक कर लेते हैं एक्स एम वाई की कीमत, 9 85 डिग्री करेक्ट आंसर। नाउ एक लास्ट है 10वां और एंड, और ये वीडियो लगभग है ना 1 घंटे से ज्यादा ऊपर चली गई, 1 घंटा 10 मिनट हो गया अभी। चलो बढ़ते हैं हम आगे 10वें वाले पे। तो इससे पहले हम रफ कर लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन उसे अटेंड कर लेते हैं। चलो मेरी नींद बिल जा मेरी जा। चलो, अरे वो भी गायब हो गया। बना रहने देता हूँ उसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 10वां, और उसे अटेंड कर लेते हैं और काम पूरा। चलो अब 10वें क्वेश्चन में क्या दिया उसे समझ लेते हैं। यह लिखा है कि आपेल आकृति में रेखा ए बी अने सी डी ओ में छेदे छे। हमारे पास जो सी डी रेखा है और ए बी रेखा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, ओ रेखा पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। तो बोला गया है कि कोण AOC और प्लस BOE, मतलब हमारे पास ये जो AOC है और BOE है, इन दोनों का जोड़ 100 डिग्री है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये बराबर है नहीं है, तो हम दोनों को नहीं बता सकते कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, लेकिन दोनों का जोड़ 100 है, इतना पता है। अब आगे लिखा है कि अने BOD की कीमत 40 डिग्री है। ये जो BOD की कीमत हमारे पास 40 डिग्री है, तो बोला है कि BOE निकालो और COE निकालो, वो भी उसका विपरीत। कैसे निकालना है पहले समझो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है, जो दिया है, उसे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, हमें दिया है कि वैसे तो इसे बता ही नहीं पाएंगे, जरूरत नहीं है, हम ले लेते हैं कोण AOC, कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर 100 डिग्री, ठीक है। और साथ में दिया है कोण BOD बराबर 40 डिग्री। अब हमारे पास कोण BOE और कोण COE हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ढूंढो या फिर निकालो, ठीक है। क्या निकालना है, कोण BOE इसे फाइंड करना है,
और नेक्स्ट निकालना है विपरीत विपरीत कोण COE, ये फाइंड करना है। चलो तो सॉल्यूशन करना हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे पहले समझना। अब हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है हम उसकी कुछ ना कुछ हेल्प लेंगे। देखो हमारे पास ये कोण है, इस कोण के बराबर ये वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि BOD और AOC दोनों एक दो लाइन से बने हैं, दो लाइन के क्रॉस करने पर, तो ये कोण इस कोण के बराबर बनेगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि BOD कोण BOD बराबर बनेगा किसके? कोण कोण AOC की। क्यों बनेगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण। तो हमारे पास क्या हुआ, जो BOD की कीमत कितनी 40 दी है, तो 40 डिग्री हमारे पास कोण AOC की कीमत बनेगी। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास 40 आ गया। अब मैंने अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास AOC और BOD, इन BOE दोनों का जोड़ कितना था? 100 डिग्री था। तो उसमें से एक आ गया। अब 100 में से अगर एक, मतलब ये 40 निकालेंगे ना तो हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा। चलो उसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 100 डिग्री। ये क्या हमारे पास ये दिया है, ये पहले से दिया था इसलिए हमने दिया है। अब AOC की कीमत हमने 40 निकाली, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 100 डिग्री। इस 40 को उधर ले जाओ तो कोण BOE बराबर 100 डिग्री माइनस का 40 डिग्री होगा। घटाएंगे तो एंगल BOE बराबर आएगा 60 डिग्री। अब BOE कितना है हमारे पास? 60 डिग्री आया, ये 60 डिग्री आ गया। तो पहला हमसे बोला था BOE निकालो, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब हमें बोला COE निकालो, COE। देखो यहाँ पे COE निकालना है, COE तो विपरीत तभी आएगा जब उसकी कीमत दी होगी। तो हमें पहले COE को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास ये जो नीला वाला एंगल है ना, इसके साथ ये दोनों 40 और 60 को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा 40 और 60 को जब घटाएंगे उस 180 में से, तो ये वाला एंगल निकल आएगा। ठीक है, पहले हम इन तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो वो 180 के बराबर बनेगा। कैसे आओ समझो, लिखेंगे AOC एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस में एंगल BOE बराबर 180। अब 1 2 3 तीनों एंगल को जोड़ा तो क्या बनेगा? सीधी लाइन। और सीधी लाइन की वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेखीय रेखीय कोण। कोण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो एंगल नहीं 3 एंगल जोड़ रहे हैं इसलिए। अब AOC और BOE की कीमत क्या हो, रख दो। तो वैसे हम डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ 100 था, या फिर हमने दोनों अलग अलग निकाला उसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख देता हूँ एंगल COE बराबर सॉरी प्लस में 100 डिग्री बराबर का 180। इसको उधर भेज देते हैं तो एंगल COE बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। घटाएंगे तो एंगल COE बराबर आएगा 80 डिग्री। तो COE की कीमत कितनी? 80 डिग्री आ गई, ये 80 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हमें COE का विपरीत चाहिए, तो हम लिखेंगे सीधा विपरीत एंगल COE। मैंने बताया था कि विपरीत निकालने के लिए, मतलब जो एंगल होता है ना उसका विपरीत निकालने के लिए हम टोटल 360 में से उस एंगल को माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ, 360 में से वो 100 मतलब 80 डिग्री माइनस होगा, तो बराबर 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 6 में से 80 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, एक हाजिरी इधर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। तो 16 में से 8 जाएगा, मतलब बचेगा 8, और 2 में से कुछ घटेगा ही नहीं, तो 280 डिग्री हमारा आंसर होगा, 280 डिग्री। 9। चलो ये हमारे पास जो विपरीत आया है ना COE का, वो 280 आया। और चेक करते हैं, एक तो BOE 60 और एक 280 है, 60 और 280, 60 और 280 दोनों करेक्ट आंसर है। अरे अभी एक और रह गया, 11वां। चलो 11वां पूरा करते हैं। सो अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा क्लियर ही है। चलो 11वां देख लेते हैं।
वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप नोटिस ही कर रहे हो कि ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर है, तो लाइक बनता ही है यार, क्योंकि इतनी मेहनत चल रही है आपके लिए। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो बोला है कि y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है, तो x की कीमत निकालो। निकालना यहाँ पे भी आसान है, पहले समझना। ये ए बी रेखा इस सी डी के समांतर है और ये सी डी रेखा ई एफ के समांतर है, तो तीनों कैसे हुई, एक दूसरे के समांतर बनेंगी। ठीक है, तो हम पहली रेखा को अंतिम रेखा के समांतर बोल सकते हैं या फिर किसी को किसी के भी समांतर बता सकते हैं। नाउ पहले गिवन क्या है, तो गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है हमारे पास, ए बी समांतर दिया है सी डी के। एक चीज याद रख लेना हमेशा कि ये जो चैप्टर है ना ये ज्यादा मार्क्स का है। आपके कम से कम दो से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, जिनमें से आपको कोई 1 या 2 अटेंड करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, इसको जरूर से जरूर सॉल्व करना और अच्छे से। ठीक है, चलो और क्या दिया है, सी डी दिया है ई एफ के समांतर, सी डी दिया है ई एफ के समांतर। साथ में हमारे पास दिया है जो y है वाई जेड, इसका अनुपात दिया है 3:7। तो बोला है x की कीमत निकालो। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x निकालना है, x निकालना है ना। सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले समझना, हमें x निकालना है और x और y ये दोनों 2 समांतर रेखाओं के बीच में दिए हैं और इनका हम कैसे भी करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है, मतलब सॉरी सह एकांतर कोण है, क्योंकि दोनों एक तिर्यक रेखा के एक तरफ है। लेकिन हमारे पास अनुपात दिया है y और z का, ये y और z का, तो ये कैसे पॉसिबल है यार, y और z का अनुपात दिया है तो हम कैसे निकाल सकते हैं x के लिए तो फिर कोई रिलेशन नहीं बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास ए बी लाइन ये समांतर बन रही है ई एफ का। कैसे, पहली दूसरे के समांतर है, दूसरी तीसरे के समांतर है, तो पहली और तीसरी भी तो समांतर होगी आपस में, तो वही हमने लिख दिया। तो इस बेस पे क्या हुआ हमारे पास कि x और z क्या हुआ, एकांतर कोण बनेगा। एकांतर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल x बराबर एंगल z। क्यों क्योंकि यहाँ पे ये एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण। अब किसके अंडर बन रहे हैं, तो वो रेखा हमने लिख दी है ए बी और ई एफ के समांतर मतलब इन समांतर रेखाओं के अंदर बन रहे हैं ना। तो हमारे पास जब x की कीमत फिर क्या निकलेगी, तो जो z की कीमत होगी वो x की भी होगी। अरे एक चीज भूलना, मतलब लिखना भूल गया कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी भी अनुपात दिया हो तब हम मान के उसे x के फॉर्म में चेंज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था और ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई और मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो। हम लिखेंगे माना कि y अनुपात z बराबर 3x अनुपात 7x बनेगा। ठीक है, अब ये स्टेप सही है हमारा नेक्स्ट वाला, बस इतना मानना था जिससे क्या वो x के फॉर्म में आ जाए। अब हम वहां पे आराम से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, x किसके बराबर है, z के, और z की कीमत क्या दी है 7x। तो हम x की कीमत भी 7x बता सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर थे एकांतर कोण के द्वारा। तो लिखेंगे कोण x बराबर है 7x। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x और y इन दोनों का हम कैसे भी करके सह एकांतर कोण के जरिए कीमत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x आराम से आ जाएगा। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार कि ए बी सी डी के समांतर है। वो तो पहले से दिया है, तो एक बार दिखाना पड़ेगा कि क्यों रूल लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, किसके बीच लगा रहे हो, वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी और सी डी की बात करना है, ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं। तो x और y कैसे होंगे हमारे पास, सह एकांतर कोण होंगे। तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहे हैं कौन से, सह एकांतर, सह एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि दो लाइन के बीच में एक तिर्यक रेखाई और एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों कोण बन रहे हैं, तो इसलिए वो हमेशा होते हैं सह एकांतर कोण। अगर आपको ना इनके बारे में अच्छे से नहीं पता ना, तो चैप्टर का नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल है, मतलब हिंदी में हम शायद बोलते हैं उसे रेखा और कोण, ऐसा कुछ है ना, चैप्टर 6 का नाम है। तो उसको एक बार ना लिख दो, लाइन्स एंड एंगल, कमेंट में। तो उस चैप्टर के बारे में मैं सारी जानकारी दे दूंगा और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा दूंगा।
ठीक है, जिससे क्या है ये जो रूल्स मैं बार बार बताता हूँ ना, वो कैसे बताता हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप शायद ये डाउट खा रहे हो कि कहाँ पे आप, मतलब मैं सह एकांत लिख रहा हूँ, कहाँ पे युग में लिख रहा हूँ, वो सारी चीजें, तो उनको मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा इंट्रोडक्शन वीडियो में ना, चैप्टर 6 को भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार लाइंस और एंगल जरूर लिख दो। ठीक है, अगर नहीं मालूम पड़ रहा है रूल्स के बारे में तो। अब x की कीमत क्या है, x की कीमत हमारे पास है 7x प्लस, और y की कीमत, तो y की कीमत है 3x बराबर 180। ना जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, ये बराबर 180। ये 10 से 180 18 बार में कट जाएगा, या फिर बोल सकते हो 10 से मतलब 0 से 0 कट जाएगा तो बचा 1x, या फिर x, दोनों एक ही चीज होता है। तो x बराबर आएगा हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है, x बराबर 18 डिग्री आएगा। अब ये x की कीमत आई है, हाँ x मतलब एंगल x की कीमत नहीं है, तो एंगल x क्या था हमारे पास, एंगल x था 7x, 7x बराबर 7, और x की कीमत क्या निकली हमारी 18, 18 गुणा कर देते हैं तो 18 सत्ते होता है 126, तो 126 डिग्री हमारा आंसर आएगा। अब देख सकते हो 126 डिग्री, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है अपने चैप्टर को। और फिर से बोल रहा हूँ यार, प्लीज यार एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुड़ जाना, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी 10th के अंदर, 9th के अंदर, या फिर आगे वाली क्लास में। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, बस एक बार आप कमेंट कर देना जो भी आपको डिमांड में है। ठीक है, चलो, सो आई होप 11 के 11 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन, मतलब सेक्शन के साथ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए राधे राधे।